तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, राशि भरे दिन कभी तो ढलेंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम किशोर दा के एक अमर गीत के पीछे की एक बेहद दिलचस्प कहानी साझा करेंगे, जिसके बारे में पंचम दा ने शुरू में येसुदास को पार्श्व गायक के रूप में लेने का सोचा था। लेकिन चीजें तब बदल गईं जब एक खबर पंचम दा तक पहुंची और तुरंत किशोर दा को उस गीत के लिए फाइनल कर लिया जिसने फिल्म रिलीज के बाद हमेशा के लिए इतिहास रच दिया। किशोर दा के एक और अमर गीत के पीछे की रोचक कहानी जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज में। जाते चल के थोड़ी दूर। 70 के दशक के उत्तरार्ध की बात है, जब एक शाम प्रसिद्ध गीतकार और कवि गुलजार साहब थोड़े दार्शनिक हो गए और एक कविता लिख डाली। उस शाम कुछ शब्द अचानक गुलजार साहब के दिमाग में आए और उन्होंने उन शब्दों को अपनी निजी डायरी में लिखने के बारे में सोचा। लेकिन गुलजार साहब ने कभी नहीं सोचा था कि एक शाम को लिखी गई उनकी कुछ आकस्मिक पंक्तियां एक खूबसूरत गीत के रूप में हमेशा के लिए अमर हो जाएंगी। अकेला सफर नहीं गुजरा, ने क्या सोच कर नहीं गुजरा। वर्ष 1978 के अंत की बात है, जब निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म का निर्देशन कर रहे थे। फिल्म की कहानी को देखते हुए ऋषिकेश जी ने अमोल पालेकर और रेखा को फिल्म के मुख्य भूमिकाओं में लेने का फैसला किया। दोस्तों, 70 का दशक एक ऐसा सुनहरा दशक था जो बेहतरीन संगीत, सदाबहार गानों, एक्शन से भरपूर लॉस्ट एंड फाउंड फिल्मों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन उस समय दो निर्देशक ऐसे थे जिन्होंने इन लार्जर देन लाइफ एक्शन फिल्मों से आगे की सोची और यथार्थवादी फैमिली ड्रामा फिल्में निर्देशित करने पर ध्यान केंद्रित किया। वे दो महान निर्देशक थे, बासु चटर्जी और ऋषिकेश मुखर्जी। ऐसी यथार्थवादी फैमिली ड्रामा फिल्मों के लिए बासु जी की पहली पसंद ज्यादातर समय अमोल पालेकर हुआ करते थे। छोटी सी बात, रजनीगंधा, चितचोर जैसी बासु जी की हिट फिल्मों के साथ अमोल पालेकर ने भी ऐसी यथार्थवादी फैमिली ड्रामा फिल्मों के साथ इंडस्ट्री में अपनी एक अनूठी पहचान भी बनाई। तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वारे। अमोल पालेकर की अधिकांश शुरुआती फिल्मों में मुकेश या येसुदास ही अमोल पालेकर के लिए पार्श्व गायन करते थे। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है। आनंद, गुड्डी, बुढ़ा मिल गया, चुपके जैसी कई सुपरहिट फिल्मों के निर्देशन के लिए मशहूर ऋषिकेश जी पहली बार अपनी फिल्मों में अमोल पालेकर को कास्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि फिल्म की कहानी के अनुसार अमोल पालेकर फिल्म के लीड रोल के लिए सबसे उपयुक्त होंगे। फिल्म के निर्माता NN सिप्पी ने पंचम दा और गुलजार साहब को फिल्म के संगीतकार और गीतकार के रूप में फाइनल कर लिया था। लेकिन फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले ही निर्देशक ऋषिकेश जी ने रेखा की जगह बिंदिया गोस्वामी को लेने का फैसला किया और बाकी सब कुछ जस का तस रहा। फिल्म की कॉमेडी और मजेदार कहानी के कारण फिल्म का नाम रखा गया गोलमाल। सीधे रास्ते की ये तेरी चाल है, गोलमाल है, सब गोलमाल है। फिल्म गोलमाल के गानों के लिए पंचम दा द्वारा धुनों को अंतिम रूप देने के दौरान की बात है, जब पंचम दा ने गुलजार साहब की तरफ देखा और कहा, एक बहुत ही अच्छा सेमी क्लासिकल रोमांटिक गाना चाहिए इस फिल्म में। यह गाना फिल्म का मुख्य आकर्षण भी होगा। मैं ऐसी ही धुन बनाने की सोच रहा हूं। लेकिन इससे पहले कि पंचम दा अपनी बात पूरी कर पाते, गुलजार साहब ने अचानक कहा, मैंने कुछ दिन पहले कुछ पंक्तियां लिखी थी पंचम, तुम इसे एक बार देख सकते हो। कौन सी पंक्तियां? पूछा पंचम दा ने। गुलजार साहब ने तुरंत अपनी डायरी निकाली और उन पंक्तियों को ढूंढना शुरू कर दिया जो उन्होंने कुछ दिन पहले यूं ही लिख दी थीं।
पंचमदा ने पंक्तियों को ध्यान से पढ़ा और बहुत प्रभावित हुए। पंचमदा ने कविता की पंक्तियां पढ़ते हुए गुलजार से हंसते हुए कहा, तुमने जो पंक्तियां लिखी हैं वे निःसंदेह बहुत अच्छी हैं, लेकिन ये पंक्तियां आने वाला पल जाने वाला है, रोमांटिक कम, दार्शनिक ज्यादा लगता है। कोई बात नहीं, सिर्फ आज की रात मुझे दे दो, मैं गाने में कुछ रोमांटिक तड़का लगा दूंगा। अगले दिन जब गुलजार साहब पूरा गाना लेकर आए तो पंचमदा गाना पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आईं। क्या शब्द लिखे हैं गुलजार तुमने, यही तो मैं चाहता था, लेकिन इस गाने के संगीत में कोई तामझाम नहीं होगा। मैं इस गाने की धुन बहुत ही सरल और सुरीली रखूंगा, कहा पंचमदा ने। उसी के अनुसार धुन बनी। सबने धुन और गाने के बोलों का आनंद लिया। अब आर.डी. बर्मन ने यहां किशोरदा की आवाज की मांग की, पर सबने कहा, किशोरदा कैसे, येसुदास तो अमोल पालेकर की आवाज है। अब पंचमदा पड़ गए दुविधा में। पंचमदा इस गाने में केवल किशोरदा को ही चाहते थे। तभी किसी ने पंचमदा को बताया कि बासु चटर्जी अमोल पालेकर के साथ एक और फिल्म बना रहे हैं, जिसमें राजेश रोशन जी संगीत निर्देशक हैं और किशोरदा उस फिल्म के मुख्य पार्श्व गायक हैं। बस, और क्या था दोस्तों। पंचमदा ने उसी शाम ऋषिकेश मुखर्जी को फोन किया, जहां पंचमदा को पता चला कि येसुदास जी और लता जी को अभी तक फिल्म गोलमाल के गानों के लिए कंफर्म नहीं किया गया है। पंचमदा ने तुरंत निर्देशक से गोलमाल के गानों के लिए किशोरदा और लता जी को फाइनल करने के लिए कहा। और इस तरह किशोरदा इस गाने के लिए आए। किशोरदा की आवाज से स्टूडियो का पूरा माहौल बदल गया। उस गाने को किशोरदा ने इस तरह रिकॉर्ड किया कि स्टूडियो में हर किसी को लगा कि स्टूडियो के अंदर मानो समय थम गया है एकदम से, और पूरे स्टूडियो में बस एक ही आवाज गूंज रही है, किशोरदा की आवाज, आने वाला पल जाने वाला है। दोस्तों, राजेश रोशन के संगीत निर्देशन में बनी बासु जी की दूसरी फिल्म थी बातों बातों में। सुनिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। ये दोनों फिल्में एक ही साल और एक ही महीने में रिलीज हुई थीं। फिल्म बातों बातों में 13 अप्रैल 1979 को रिलीज हुई थी और फिल्म गोलमाल बातों बातों में के रिलीज होने के ठीक एक हफ्ते बाद रिलीज हुई। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा मगर न जाने ऐसा क्यों लगा। दोनों ही फिल्में म्यूजिकली सुपरहिट रहीं, जिसे आज भी किशोरदा, लता जी, आशा जी और अमित कुमार जी के सदाबहार गानों के लिए याद की जाती हैं। नजर का क्या असर है तुम्हारी कसम डगमगाए वाला पल जाने वाला है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। किशोरदा अमोल पालेकर कॉम्बिनेशन का सबसे अच्छा गाना कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको आज के एपिसोड की जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आज पहली बार आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करें और हमसे हमेशा जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।